जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है। तो देखिए नाम से ही आपको यहाँ पर पता लग जा रहा है कि यह नाम किसके आधार पर है। यह नाम आपका सी राजगोपालाचारी के अनुसार है। ओके, अब थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजें देखेंगे। जो आपका यह पार्क है यह कब बनाया गया। यह 1983 में बनाया गया। ठीक है, कितना इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल कितना है 820.42 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, बाकी जानकारी हम आगे देखेंगे। अब यहां पर मैं आपको जो सी राजगोपालाचारी के बारे में लोगों को थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन होता है उसके बारे में बता दूं। ठीक है जी, ये क्या है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ही इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अब जो है ये हैं स्वतंत्र भारत के दूसरे, क्या है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल। ठीक है जी, अब पहले कौन थे, पहले आपके माउंटबेटन थे, लेकिन ये स्वतंत्र भारत के, कंफ्यूज नहीं होना है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जर्नल, भारतीय गवर्नर जनरल। समझ में आया। मतलब जब 1947 में आजाद हुआ, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और प्रश्न इसी तरीके से बन के आता है। जब 1947 में आपका भारत आजाद हुआ तो उसमें माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन आपके बने और दूसरे नंबर पे आपके कौन बने, यही आपके राजगोपालाचारी। ठीक है जी, तो ये एक तो लास्ट थे, इनके बाद कोई नहीं बना। स्वतंत्र भारत के ये दूसरे थे क्योंकि पहले माउंटबेटन चल रहे थे, लेकिन भारतीय होने के नाते ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है जी, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो आपको ये चीजें यहां पर ध्यान देनी है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बेदनी बुग्याल कहां पर है। बेदनी बुग्याल कहां पर है, बेदनी बुग्याल जो है वो आपका कहां पर है, चमोली में है। यह आपका क्या है, यह सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक है जी, सबसे बड़ा बुग्याल आपका बेदनी बुग्याल। ये आपका रूपकुंड के पास है। ठीक है जी, रूपकुंड आपका केदारनाथ के पास, रूपकुंड हमने पढ़ा है। जो केदारनाथ नहीं सॉरी, जो रूपकुंड है उसको हम क्या बोलते हैं, रहस्यमयी ताल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। और जो ये बेदनी बुग्याल है ये मखमली घास के लिए बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 43। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई, ये कब हुई आपकी 1936 में, किसके नाम पर, सर हेली के नाम पर। उस समय जो आपके तत्कालीन गवर्नर थे सर हेली, उनके नाम पर। यह एशिया का, यह भारत का पहला पार्क है। ठीक है जी, पहला पार्क आपका कौन सा है, पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम बदलते रहा, पहले इसका क्या नाम था, पहले इसका नाम हेली था। दूसरा क्या नाम रखा गया, दूसरा नाम इसका रामगंगा पार्क रखा गया। तीसरा नाम इसका क्या रखा गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। गलत युग्म का चयन कीजिए। अच्छा जी, नंदा देवी, ओके पहला ही हमको मिल गया। देखिए नंदा देवी जो आपका है वह उत्तरकाशी में नहीं बल्कि कहां पर है, वह आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है, वह चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरकाशी में कौन सा है फिर, उत्तरकाशी में आपका गंगोत्री है। कौन सा है जी, उत्तरकाशी में आपका गंगोत्री है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय म्यूजियम। ठीक है, तो ये जो म्यूजियम है यह कहां पर है, यह आपका कालाढूंगी में स्थित है। कहां पर स्थित है, यह आपका कालाढूंगी में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 46। अस्कोट, ये एस्कोट नहीं है, अस्कोट है। ठीक है जी, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, पिथौरागढ़। जो अस्कोट लाइफ सेंचुरी है ये कब बनी आपकी 1986 में। कहां पर है ये, मैंने आपको बता ही दिया, पिथौरागढ़ में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल लगभग आपका 600 स्क्वायर किलोमीटर है। यहां पर सबसे अधिक क्या मिलते हैं आपको, कस्तूरी मृग मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कस्तूरी मृग मिलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो जो पिरूल है यह आपका किससे प्राप्त होता है, चीड़ के
पेड़ से, ठीक है जी, पाइन ट्री, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। जो आपके चीड़ है, ठीक है, ये क्या ले आता है, ये शुष्कता ले आता है, ड्राइनेस, ठीक है जी। और जो आपका बांज है, बांस से आपका क्या रहता है, वहां पे नमी बनी रहती है, पानी बना रहता है, ठीक है। और जो ये चीड़ है, ये किस में आपका आता है, ये कोणधारी वनों में आता है। किस में आता है, कोणधारी वनों में, जो आपका उत्तराखंड में आपका 900 से लेके 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है जी। कौन, पिरूल, चीड़ के पेड़ से, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। ओके, देहरादून में भी है, पौड़ी में भी है, हरिद्वार में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी जिलों में। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय आपका कहां पर है, मुख्यालय आपका देहरादून में है। किसके नाम पर रखा गया जो राजाजी नेशनल पार्क है, अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, स्वतंत्र भारत के दूसरे लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर ही इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही युग्म का चयन कीजिए। ओके, सही युग्म का चयन करते हैं। देखिए, गंगोत्री नेशनल पार्क अभी मैंने आपको बताया था, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा जी, इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। तो जो आपका ये सोन नदी वाला है, यह सोन नदी आपका कहां पर है, यह आपका पौड़ी गढ़वाल में है। कहां पर है जी, यह आपका पौड़ी गढ़वाल में है। कब बनाया था ये जो आपका सोन नदी वाला है, 1987 में। और 301 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, 301 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मैती आंदोलन के प्रणेता हैं, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो मैती आंदोलन के प्रणेता आपके कल्याण सिंह रावत जी हैं। मैती का जो मतलब होता है, मैती का मतलब होता है आपका माइका। मैती का क्या मतलब होता है, माइका। तो 1996 में जब ग्वालदम इंटर कॉलेज की कुछ छात्राएं बेदनी बुग्याल घूमने गए थे, तो उस समय कल्याण सिंह रावत जी को एक आइडिया आता है मैती आंदोलन का। तो इसके अनुसार क्या होता है, जो वर वधु होते हैं शादी के टाइम पे पौधा रोपते हैं, और उसके बाद जो मायके वाले हैं वो उस पेड़ की जिम्मेदारी ले लेते हैं। और सामान्य तौर जितनी भी आपकी जो अविवाहित स्त्रियां होती हैं, वो इसका यहाँ पर मतलब उससे जुड़ी हुई जो आपकी महिलाएं हैं वो अविवाहित स्त्रियां हैं। और जो गांव में आपका मैती संगठन बना होता है, उसकी एक अध्यक्ष चुन ली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिर दीदी बोलते हैं, वही उसका ध्यान रखती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ओके, सही सुमेलित है, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, अलकनंदा, ये तीनों गलत हैं जी, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त से कोई नहीं। आगे चलते हैं, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कहां पर है। अच्छा जी, नैनीताल में भी है, पौड़ी में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका डी, ठीक है जी। और इसका जो नैनीताल में कितना एरिया पड़ता है, नैनीताल में लगभग आपका 208.8 स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। पौड़ी गढ़वाल में कितना पड़ता है, 312.76 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया पड़ता है। और इसका जो अंदर घुसने का रेंज है वो कौन सी है, ढिकाला रेंज, रामनगर के पास। कहां पर, रामनगर के पास आपकी कौन सी है, ढिकाला रेंज, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 53। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहां पर स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका चमोली में स्थित है। कब शुरू हुआ था ये, 1982 में। कितना स्क्वायर किलोमीटर है, 624 स्क्वायर किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पर, 5431, याद भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए 5431 मीटर ऊंचाई पर आपका क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। ओके, चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या बोला गया है, वानस्पतिक बगीचा बोला गया। क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर 500 की प्रकार की आपकी जड़ी बूटियां मिलती हैं। 500 जड़ी बूटियां मिलने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी वन संपदा मिलती है। चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या बोला गया है, आपका वानस्पतिक बगीचा बोला गया है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हिमालय की। हिमालय को क्या बोला गया है, हिमालय को बोला गया है हिमवंत औषधम,
हिमवंत औषधम भूमि नाम। ठीक है, इसको क्या हिमालय को ये बोला गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55। ओके, कब हुआ था ये? सन 1930 में। कब हुआ था एग्जैक्ट अगर हम बात करें? 30 मई 1930 को। कौन से राजा उस समय थे? राजा आपके नरेंद्र शाह थे। कौन थे? राजा नरेंद्र शाह। फिर क्या था? जो दीवान आपके थे चक्रधर सुयाल। ठीक है जी, जो आपके दीवान है चक्रधर सुयाल, उन्होंने वहां पर क्या चलवा दी थी? गोलियां चलवा दी थी 30 मई 1930 को। तो जो ये सुयाल जी हैं, इनको किसकी संज्ञा भी दी गई है? डायर की। और पूरी घटना को किसकी संज्ञा दी गई है? जलियांवाला बाग की। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा है हिमालय बचाओ देश बचाओ का किसने नारा दिया था? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा आपका किसने दिया था? आपका यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। क्वेश्चन नंबर 57। वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला। वनों के नीलामी में राज्य स्तरीय आंदोलन कब चला? यह चला आपका 1977-78 में। ठीक है जी, कब? आपका जो अक्टूबर 1977 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, और फरवरी 1978 में आपका उस समय पूरा उत्तराखंड बंद किया गया था। ठीक है जी, ये बहुत पहले की बात है, 1977-78 की बात है। ठीक है जी, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 58। पानी राखो। ठीक है जी, पानी राखो आंदोलन से संबंधित हैं। तो पानी राखो आंदोलन से कौन संबंधित है? पानी राखो आंदोलन से आपका सच्चिदानंद भारती आपका संबंधित है। ओके, ये 80 के दशक में आपका लगभग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कहां से? पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी में एक जगह है आपका उपरों खाल। क्या है? उपरों खाल है। ठीक है, और पानी की कमी को दूर करने के लिए हुआ था ये। पानी की कमी को दूर करने के लिए आपका जो ये है पानी राखो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था। तो यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? यह आंदोलन आपका टिहरी के भिलंगाना क्षेत्र से शुरू हुआ था। ठीक है, टिहरी के भिलंगाना। इसमें हुआ क्या था? लगभग आपका जो वन विभाग है उत्तर प्रदेश था उस समय 2500 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी थी। ठीक है जी, 2500 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी थी। उन पर निशान वगैरह भी लगा दिए थे कि ये पेड़ हमने काटने हैं। लेकिन लोगों ने क्या करा? उस पर आपका रक्षा सूत्र बांध दिया, जैसे आपने देखा होगा चारों तरफ उसमें बांध देते हैं, और उनको कटने नहीं दिया। इसी वजह से आपके बहुत सारे पेड़ आज भी बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 60। किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल हो सकती हैं? ये मैंने अभी आपको बताया था। कौन सा है वो आंदोलन? वो आपका मैती आंदोलन है। किसने शुरू किया था उसको आप याद कर लें, वो है आपका कल्याण सिंह रावत। क्या नाम है? कल्याण सिंह रावत। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वो है आपका कॉर्बेट। कब बना था जी? 1936 में। ये बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, प्रश्न आता रहता है। आगे चलते हैं। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सुमेलित नहीं है? ओके, कौन सा सुमेलित नहीं है एक बार आप देखेंगे, एक बार इसको चेक कर लें। ठीक है, इसको आप बिल्कुल चेक करेंगे। इसका आंसर है कौन सा? ये अभी मैंने आपको थोड़ा सा आगे बताया था। ये कौन सा है आपका? 1983, 1983। ठीक है जी, इसका आंसर क्या है? 1983। अब इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। ओके, तो इसका आंसर कौन सा है? इसका है ये फूलों की घाटी। फूलों की घाटी का जो एक्चुअल है वो कितना है? 87.5 स्क्वायर किलोमीटर, 87.5। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है कहां से है? जोशीमठ से आपके नजदीक है, इसलिए इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है? वह आपका जोशीमठ में है। अगला क्वेश्चन। निम्न वन्य विहार उसके कौन से सुमेलित नहीं है? अच्छा जी, तो ये तो सभी सुमेलित लग रहे हैं, एक बार चेक कर लेंगे। आप भी इसको चेक कर लेना। मेरे हिसाब से जो ये हैं ये सारे के सारे आपके सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65।
रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो ये कब कर दिया गया? यह आपका 1957 में कर दिया गया। उससे पहले क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। फिर क्या बना? रामगंगा। फिर क्या बना? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क। ये तो बहुत फिर आसान सा ही है। कौन सा है जी? कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936। आगे, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? ओके, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसको। कहां पर है आपका? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आगे, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 69, राज्य के किस उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? तो 2016 में जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है, इसको सम्मिलित किया गया प्रोजेक्ट टाइगर योजना में। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न वन्य विहार समूह में पश्चिम से पूर्व के, देखिए पश्चिम से पूर्व देखना है हमने, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो उत्तराखंड का मैप है वो ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें से हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपका केदारनाथ वाला है, ये आपका कहां पर है? चमोली में। अच्छा, पहले मैं इसको ऐसे कर लूं, ठीक है। इधर को ईस्ट है, इधर को आपका वेस्ट साइड है। ओके, ऐसे ही बनता ना आपका, ये ईस्ट और वेस्ट। तो आपको वेस्ट से ईस्ट चलना है, मतलब आपको ऐसे चलना है, ठीक है। तो केदारनाथ कहां पर है आपका? चमोली में। नंदा देवी आपका कहां पर है? चमोली में। बिनसर कहां पे है? अल्मोड़ा में। अस्कोट कहां पर है आपका? पिथौरागढ़ में। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देखिए सी सही है। इधर आपका जो ये उत्तरकाशी वाला हिस्सा है, ये आपका चमोली वाला है, फिर ये आपका पिथौरागढ़ वाला हिस्सा है, बीच में यहां पर आपका अल्मोड़ा मिलेगा। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत बार आ चुका है भाई, ये तो कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ओके, तो ये सर्वाधिक कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। कितना है पौड़ी गढ़वाल में? 3850.9 स्क्वायर किलोमीटर। इतना है लगभग लगभग। जो आपका 72.26% है, वह कहां पर है आपका? वह पौड़ी गढ़वाल में ही है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो यह हमारा चैप्टर है, यह यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे आने वाले हम जो लेक्चर है, उसमें हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड,